दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों क्लास 12 संस्कृत का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें मैं आपको लगभग 9 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको बताऊंगा। अगर आप केवल वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2 लाइन कहना चाहूँगा कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो श्लोक है, जो पद्यांश है, वो लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, लिखा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब दोस्तों इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक पूछेगा संदर्भ और एक पूछेगा इसका हिंदी में अनुवाद। टोटल आपको मिलेंगे संदर्भ के लिए 2 नंबर और अनुवाद के लिए 5 नंबर। ठीक है, तो टोटल आपको 7 नंबर यहाँ से फ्री में आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब इसका हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक भी हम कह सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, यानी कि जो श्लोक दिया गया है यह हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारे बुक के संस्कृत खंड। कौन सा पोर्शन है ये? हिंदी तो है नहीं, संस्कृत है। तो संस्कृत खंड के पाठ का नाम क्या है? सुभाषित रत्नान। ठीक है दोस्तों, आपको केवल एक ही संदर्भ याद कर लेना है। ठीक है, और जितने सभी इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन या श्लोक बताने वाला हूं सभी का दोस्तों संदर्भ सेम होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। सिंपल सा आपको याद कर लेना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। केवल आपको याद इतना रखना है, लेसन का नाम सुभाषित रत्नान। ठीक है दोस्तों, और आप इसे कैसे याद करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि यह सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है, तो ये मैं आपको वीडियो के अंत में बहुत ही सिंपल वे में बता दूंगा। ठीक है, ताकि दोस्तों अगर आ जाए तो आप हिंदी तो जानेंगे, आप अनुवाद तो कर ले जाएंगे, संदर्भ भी आपको पता रहेगा, लेकिन आप कैसे जान पाएंगे क्या इसी पाठ से लिया गया है। अब दोस्तों अनुवाद हम यहाँ लिखेंगे। लिखा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यानी कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती, भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे प्रधान, सबसे मधुर, सबसे अलौकिक क्या है? संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तस्म उसके और उससे भी मधुर उसके काव्य हैं, तस्मादपि सुभाषितम और उससे भी ज़्यादा मधुर उसकी सुभाषित हैं। सुभाषित का मतलब होता है वचन और सूक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अनुवाद, इसमें वही लिखा दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत है, उससे भी मधुर उसका काव्य है और उससे भी मधुर उसकी सुभाषिति है। बस सिंपल सा इतना आपको लिखने के बाद दोस्तों आपको 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पद्यांश की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड पद्यांश है सुखार्थीन कुतो विद्यार्थीन सुखम सुखार्थी व तेजेत विद्याम विद्यार्थी व तेजेत सुखम। संदर्भ दोस्तों सभी का सेम होगा। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। सिंपल सा लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल गया। अब हम हेडिंग लगाएंगे अनुवाद। लिखा क्या है? सुखार्थीन कुतो विद्यार्थीन सुखम, यानी कि सुख, सुखार्थीन का मतलब होता है सुख चाहने वाला, कुत्तो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या। ठीक है, तो सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ।
सुखार्थी व तेजेत। सुख चाहने वालों को त्याग देना चाहिए क्या? विद्या। और विद्यार्थीन व तेजेत सुखम, और विद्या चाहने वालों को क्या त्याग देना चाहिए? तेजेत सुखम, सुख को त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो अनुवाद हो जाएगा कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पद्यांश के बारे में कि वो कौन सा है। दोस्तों थर्ड पद्यांश जो है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्वा विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। ठीक है, संदर्भ सभी का सेम होगा, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, केवल आप लेसन का जो नाम है याद कर लीजिए। लेसन का नाम है सुभाषित रत्नान। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका 7 नंबर दोस्तों एकदम 100% कन्फर्म हो जाए। ठीक है, और इसी तरह से आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों संदर्भ सेम है, अनुवाद हेडिंग लगाएंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा, यानी कि जल के एक एक बूंद से, जल के एक एक बूंद से क्या है, क्रमशः जो घड़ा होता है वो पूर्त हो जाता है, घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्वा विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। सर्वा मतलब होता है सभी या समस्त, विद्या नाम मतलब विद्या, धर्मस्य मतलब धन और धनस्य मतलब धन। ठीक है, तो समस्त विद्याओं कामधन और धर्म का भी यही कारण है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इन तीनों की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है। अब आप समझिए कि इसके कहने का क्या मतलब है। दोस्तों ये जो पद्यांश वो कह रहा है कि जल के एक एक बूंद से जो घड़ा होता है भर जाता है। ठीक है, और समस्त जितनी सभी विद्याएं हैं, धर्म हैं और धन का भी यही कारण है। ठीक उसी प्रकार इस तरह जो घड़ा होता है वो एक एक बूंद से भरता है, उसी तरह से विद्या, धर्म और धन भी इसी तरह से वो भी बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा जब आप विद्या ग्रहण करेंगे तो तभी आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आप विद्वान बन जाएंगे। आप दोस्तों धन एकत्र करेंगे तो आप धीरे धीरे धनवान बन जाएंगे, और आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आप बहुत बड़े दोस्तों धर्म विजेता बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे। उद्यम का मतलब क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो उद्यम का मतलब होता है कोई भी उद्योग, ठीक है, कोई भी धंधा, काम धंधा। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा फोर्थ जो पद्यांश है, अब हम जान लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। काव्य शास्त्र बिना देन कालो गच्छत धीमताम। ठीक है, व्यसनेन चा मूर्खडाम निद्रया कलहेनवा, यानी कि फिर से देखिएगा, काव्य शास्त्र बिना देन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खडाम निद्रया कलहेनवा। संदर्भ सेम होगा, अब हम अनुवाद समझेंगे। तो दोस्तों लिखा है यहाँ पर, बुद्धिमान लोगों का समय, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य एवं शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। यानी कि जो जितने सभी बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो टाइम होता है कहाँ बर्बाद होता है, कहाँ व्यतीत होता है, तो उनका टाइम दोस्तों काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है, किताबों को पढ़ने में व्यतीत होता है। व्यसनेन चा मूर्खणाम निद्राया कलहेनवा। व्यसनेन माने क्या होता है दोस्तों, व्यतीत करना, मूर्खणाम मतलब मूर्ख जो लोग होते हैं, निद्रा मतलब सोने में, कलहेन मतलब होता है झगड़ा करने में। ठीक है, ठीक, और उसी प्रकार मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो झगड़ा, सोने में आदि बुरी आदतों में व्यतीत होता है। ठीक है, सिंपल सा है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, किताबों को पढ़ने में व्यतीत होता है, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय सोने में, झगड़ा में और आदि बुरी आदतों में व्यतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो 5 पद्यांश है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, ना चोरी हार, ना चा राज्य हार, ना भ्रातृभाज्यम,
नाचा भारिकार। और व्यय कीर्ति वर्धता एवं नित्यम विधाधनम, नित्यम व्यय कीर्ति वर्धता एवं नित्यम विद्याधनम सर्व धन प्रधानम। ना चोरहार ना राजहार ना भ्रातृभार्य ना भारकार। दोस्तों इसका अनुवाद है कि विद्या रूपी धन को या विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। इसको ना तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, ना चा भार काम, और ना ये कभी भार बनता है, ना ये कभी बोझ बनता है। ठीक है। व्यय कीर्त, व्यय मतलब होता है खर्च करना, कीर्ति मतलब करना, तो व्यय कीर्ति वर्धता एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। और इसको दोस्तों खर्च करने पर, इसको बांटने पर ये लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। कहने का छोटा सा तात्पर्य है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, और न भाई में बांट सकते हैं, और न कभी ये भार बनता है, न ये कभी बोझ बनता है, लेकिन इसे खर्च करने पर ये लगातार दोस्तों बढ़ता ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 6 पद्यांश की तरफ। टोटल दोस्तों 8 पद्यांश हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा गया है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम अवर्जतदृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। यानी कि परोक्ष मतलब होता है पीछे, कार्य मतलब कार्य, हंतारम मतलब होता है नष्ट करना, प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रिय मतलब प्रिय, वादिनम मतलब होता है बोलना। यानी कि पीछे काम को नष्ट करने वाले और सामने मीठा बोलने वाले व्यक्ति का, मित्र का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार विषकुंभम पयोमुखम, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर जहर से जो घड़ा है वो भरा हुआ है लेकिन ऊपर से दूध दिखाई देता है तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। तो हेडलाइन लगाएंगे अनुवाद। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि ऐसा दोस्त जो आपको दोस्तों बर्बाद कर रहा है, आपके सामने आपको मीठा बोल रहा है आपसे, तो दोस्तों उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर कोई घड़ा है वो जहर से भरा हुआ है लेकिन ऊपर से दिखाई दे रहा है कि उसमें दूध है, तो उसको त्याग देना चाहिए। तो 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश है विद्या विवादाय धर्मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। यानी कि विद्या विवाद के लिए, धन मदाय में होता है घमंड, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए। इसके कहने का तात्पर्य है, तो लिखेंगे यहाँ पर खल का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति की विद्या, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति क्या करने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लिखा आगे साधो विपरीत मैत्र यज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। लेकिन इसके विपरीत जो सज्जन होते हैं उनकी विद्या दोस्तों क्या करने के लिए, ज्ञान के लिए, संपत्ति यानी जो धन होती है वो दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा इसका जो अनुवाद है सिंपल सा है। और संदर्भ में क्या होगा, सभी का संदर्भ सेम होगा। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों 8वां यहाँ पर है तो वरजादपि कठोरडाड़ मृदुन कुसुमादपि लोकोत्तराणम शेतांशको न विज्ञातु मरहते। दोस्तों संदर्भ क्या होगा, सेम होगा। का अनुवाद हो जाएगा असाधारण पुरुष अर्थात कि महापुरुष के वज्र के समान कठोर तथा फूल या पुष्प के से कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है। इसका दोस्तों सिंपल सा अनुवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे। एक लास्ट है दोस्तों, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।